दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेविज्ञान चैनल। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर प्रदीप जी, उनका क्वेश्चन था कि उनके किसी जॉर्जेट के सूट के ऊपर कोई ऐसा स्टेन लग गया, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए क्या करें। कि उसमें दो चीज़ें होती हैं कि जो स्टेन है, जो प्रॉब्लम है कपड़े के ऊपर, ऑयल बेस है, ऑयल मतलब पेंट गम इस टाइप की है, या वो वाटर बेस है। ये दो चीज़ें, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप पीएच के ऊपर फोकस ज़्यादा करें। पीएच पे फोकस ज़्यादा करेंगे, बिल्कुल मैथ की तरह। मैथ में मैं तो मैथ को देखते हुए मुझे डर लगता था, बुखार चढ़ जाता था, क्योंकि पढ़ाई में तो बिल्कुल जीरो थे हम। लेकिन हम जिस काम में जुड़े हुए हैं उस काम को इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। कि पीएच आपकी समझ में जब आ जाएगा कि एल्कली और एसिड, वह दो ही हैं। एसिड एल्कली की प्रॉब्लम है तो एसिड से, और एसिड की प्रॉब्लम है तो एल्कली से, उसको हम उसका निवारण कर सकते हैं। बाकी न्यूट्रल करने के लिए उसमें सोडा एस है, और उसके लिए कोई भी डिटर्जेंट है उसको यूज़ करते हैं। तो उन प्रदीप जी को और उनके साथ में और भी, जब इस टाइप का वाटर बेस कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप रेजिस्कोर एंड यूज कर सकते हैं, वॉशिंग ऑफ यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैजिक स्टैंड मो यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टेन ऑफ यूज कर सकते हैं। तो ये है। बाकी जंग के लिए वाइट गारमेंट हो या कलर गारमेंट हो, उसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप मैजिक यूज़ कर सकते हैं, मैजिक स्टैंड मो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी वीडियो बनाई है। उसी तरह एक क्वेश्चन आया हमारे एक सब्सक्राइबर का कि सर आपने सॉल्वेंट के विषय में बताया, और मैं ये बिल्कुल ताज़ा अभी क्वेश्चन है कि अभी उन्होंने किया होगा जब वीडियो बना, आज की बात है वो। तो उन्होंने वो उसमें सॉल्वेंट में एक ब्लैक कलर के टी शर्ट को डिप किया, डिप करके टांगा, तो उन्होंने कहा जी आपने मेरी ये टी शर्ट ख़राब कर दी है। तो दोस्तों, कि ना मैं आपसे कुछ फीस लेता हूँ, ना मैं आपको कोई सिखाता हूँ इस टाइप का कि भाई मैं ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन फिर भी आपका गारमेंट अगर ख़राब हुआ मेरे कहे अनुसार, मेरे जो बताए फार्मूला उसके अनुसार, तो मैं आपको पूरी पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल। क्योंकि उनका कहना था कि जब मैंने डिप करके उसे सुखाया पूरा वाइट हो गया, जो ब्लैक था पूरा वाइट हो गया है। तो दोस्तों, कि जब किसी केमिकल को हम यूज़ करते हैं और क्लाइमेक्स के हिसाब से, जो मौसम है मौसम के हिसाब से, कि मौसम ठंड का है अभी, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट बहुत ही एक तरह का देखने में तो वो बिल्कुल पानी जैसा है। हाथ लगाएंगे तो वो हाथ लगाने के बाद जब ऊपर उठाएंगे उंगली को या हाथ को, उसमें गीला करने के बाद तो ठंडा होगा बहुत ज़्यादा। उसी तरह कि जो हम सॉल्वेंट मंगाते हैं कोई भी, उसमें मिक्सअप, क्योंकि एक होता है हेक्सन, इसकी जो रचक होते हैं, कहते हैं ना भ्रष्टाचार ये होती है कि हमारे कंपनी में कई बार गन चलाते हैं, गन चलाते हुए जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गन बंद हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? उसमें मिक्सर कर देते हैं केमिकल का, पैसे बचाने चक्कर में। लेकिन जहाँ अनुभवी लोग होते हैं वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि आप 10-5 रुपये बचाने के लिए, जो भी विक्रेता, केमिकल विक्रेता कोई भी हो, कि अपने 10-5 रुपये बचाने के चक्कर में दूसरों को वो डिफ़िकल्ट में यानी परेशानी में डाल देते हैं। लेकिन प्रदीप जी को और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी सॉल्वेंट करते हैं ठंड के मौसम में, तो उसमें एक तरह का वाइटनेस आ जाती है, और वो जैसे हवा लगेगी, हल्का सा टेम्परेचर होगा, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल कपड़ा आपका शाइनिंग वाला जैसे पहले था उससे ज़्यादा शाइनिंग
और जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम थी उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ था, ऑयल के लिए उन्होंने किया था वो ब्लैक टी शर्ट। वो बिल्कुल न्यू ब्रांड की, जैसे नई थी वैसे हो जाएगी, क्योंकि उस पर शाइनिंग भी आ जाएगी। कहते हैं पॉलिश। पॉलिश क्या होती है कि जो हमारे लॉन्ड्री का जो कपड़ा होता है, जिसमें महंगी से महंगी साड़ी हो, चाहे वो सिल्क की साड़ी हो, बनारसी साड़ी हो, जिस पे हैंड वर्क ज़्यादा हो, उस पर लूरे से काम हो, कढ़ाई का, गोटे का, कैसा भी काम हो, मोती सितारे काम हो, कि उसके लिए हमें सिलिकॉन यूज़ करना है। और बाकी ड्राई क्लीन के जो कपड़े होते हैं, उसमें लहंगा चुन्नी 1 लाख 2 लाख 4 लाख कितने भी महंगी हो, उसके लिए हम उसमें सॉल्वेंट, MTO, CTC, MTO हम इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते, लेकिन इन ड्राई क्लीनर को बता चाहता हूँ कि आप MTO भी करते हैं। MTO में आप उसमें थोड़ा सा उसके अंदर जो कपूर होता है, पूजा वाला कपूर जो जलाने काम आता है, उसको डालें, उससे वो सॉल्वेंट जो है आपका MTO हल्का हो जाएगा और गंध रहित हो जाएगा, जल्दी उड़ेगा। आप उसमें MTO, सॉल्वेंट, CTC, हेक्सिन कुछ भी कर सकते हैं, तो आपकी ये एक तरह का पॉलिश, पूरी साड़ी पॉलिश हो जाएगी। तो इसी तरह जो हमारे सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं कि भाई मेरा वो टी शर्ट ख़राब हो गया है, तो मैं 100% विश्वास से कह सकता हूँ आपकी ख़राब नहीं हुई है। वो इसका नेचर है, केमिकल का नेचर है। वो क्लाइमेक्स को देखते हुए कि ठंड का मौसम है, उसमें नीचे कई बार क्या है कि जो हमारी कैन होती है, जिसके अंदर केमिकल रखा होता है, सॉल्वेंट रखा होता है, उसे बर्फ़ की तरह निकलता है नीचे, कि वो इतना ठंडा होता है जैसे गैस का सिलेंडर होता है LPG का, उसमें नीचे बिल्कुल बर्फ़ की तरह होता है। जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वो गैस नहीं निकलती, तो हलवाई लोग तो उसको गर्म पानी में सिलेंडर को रखते हैं कि थोड़ी हीट हो, और हीट होके निकले वो जम जाता है। तो एक तरह की गैस होती है ये भी, वो गैसीय प्रोडक्ट है। ये एक तरह का है तो लिक्विड, लेकिन गैसीय ये रसायन है। तो मैं जो भी, क्योंकि अहंकार से दूर, अहंकार मेरे आसपास नहीं आ सकता, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, मेरे भाई, मेरे जो बच्चे जो जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल अपने पैरों पे ऐसे खड़े हों कि सफलता को प्राप्त करें, कि उनके आसपास अहंकार ना आए, अहंकार से दूर रह के अपने काम को बिल्कुल निष्ठा ईमानदारी के साथ में करें। बाकी बड़ों का सम्मान, जब बड़ों का आशीर्वाद साथ में होता है, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है, जैसे जैसे टाइम मिलता है, उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उसमें मुकद्दर रावत जी, उनके क्वेश्चन सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्टेपलोन प्रेस पे कैसा लगाया जाता है। तो भाई इसको करने के लिए तो भाई जो हमारे रावत जी हैं, मुकन जी, उनकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि उसका उत्तर देना भाई मेरे बस से तो बाहर है, क्योंकि मेरे पास ना कोई ऐसा प्रेस है कि मैं उनको करके दिखाऊं। बाकी उनके क्वेश्चन आते हैं और मैं भी उनका आंसर देता हूं, क्योंकि आंसर से ही मुझे शक्ति मिलती है। आप सब लोग ही मेरे शक्ति के एक स्रोता हैं, कि हम एक कहते हैं मंच के, एक जो मंच होता है, एक तो होती है फिल्म में रीटेक होता है कि एक सीन को 2 बार 4 बार 10 बार करें, और जो मंच के जो कलाकार होते हैं वो इमीडिएट पता लग जाता है कि आप ज़मीन से जुड़े लोग हैं, और मैं भी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ ही। तो आपको मैं जो भी बताऊँगा, बिल्कुल वो चीज़ बताऊँगा जो आपके और हमारे फ़ायदे की हो, हमारे और आपके एक काम आने वाली चीज़ हो। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा, खट्टी मीठी, जो कि इसे बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर मैं गुस्सा नहीं करता, सिर्फ ये है कि कुछ लोग टाइम ख़राब करते हैं, क्योंकि इतनी टाइम जो उनके क्वेश्चन पढ़ने में लगाया, और किसी का होता तो उसमें और सबको भी उसकी हेल्प मिलती। कि इस टाइप के कोई क्वेश्चन, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि
जिसका सिर ना पैर कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ आपके जो जेन्युइन प्रॉब्लम है आप वो ही पूछें, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि मुश्किल उसके लिए होती है कि जिसको अनुभव आपको भी होगा। और मैं तो एक एजुकेशन कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब भी जहाँ मैं 40-45 साल पहले खड़ा था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, उसी तरह मैं अपना जो चैनल बनाने के जो सोच रहा हूँ कि भाई मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दूँ, लोगों को सिखाऊं, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। जिससे पूछता हूँ हर एक आदमी ये कहता है भाई ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब भी वहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं कर लूँगा। और कोई हेल्प करना चाहे तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं होते थे। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल का मतलब आमने सामने हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो दोस्तों जो दिल में आता है मैं बोल देता हूँ। बाकी मेरी कई बातों का और किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।